शराब बांटने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य सप्लायर काविंद्र उर्फ बंटू भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। आरोपियों में गाजियाबाद के मुरादनगर का सचिन यादव शामिल है। पकड़े गए लोगों में बागपत का रहने वाला पवन कुमार भी शामिल है। एसटीएफ के हत्थे चढ़े 6 आरोपी हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। प्रत्याशियों के कहने पर सभी आरोपी शराब की सप्लाई कर रहे थे। हरियाणा के बहादुरगढ़ की एडीएस स्प्रिट कंपनी में बनती थी शराब। कंपनी मालिक 3 भाइयों पर भी केस दर्ज। एडीएस के मालिकों अशोक मान, दलवीर मान, सिकंदर मान पर भी केस दर्ज। केस दर्ज होने के बाद कंपनी मालिक घर से हुए फरार। पहले भी कई चुनाव में प्रत्याशियों के लिए शराब बनाने का आरोप। तो बड़ी खबर है कि प्रत्याशियों के कहने पर सभी आरोपी शराब की तस्करी कर रहे थे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, शराब की ये जो अवैध तस्करी का मामला सामने आया है, ये भी बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के कहने पर ये सब किया जा रहा था। कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके कहने पर ये सब किया जा रहा था और किसी पर क्या केस दर्ज हुआ है अभी तक? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से चुनाव को आते ही कहीं ना कहीं जो सक्रिय हो जाते हैं गैंग, तो उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि जो मेरठ एसटीएफ और बागपत की संयुक्त पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है कि सप्लाई देसी शराब की सप्लाई कर रहे थे। हरियाणा के एक प्रत्याशी के कहने पर बागपत के और आपके गाजियाबाद के रहने वाले लोग यहाँ पर ही जो सप्लाई का काम कर रहे थे। चुनाव आते ही देखिए साफ तौर पर वोटर को लुभाने के लिए दारू का प्रयोग किया जाता है, कहीं पैसे का किया जाता है। तो साफ तौर पर मेरठ पुलिस की, मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस की निगाह थी इन गिरोह पर। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का, एसटीएफ का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र के अंदर चुनाव नजदीक आते ही ये शराब तस्कर है, इनकी वारदातें बढ़ती जा रही थी, लगातार सप्लाई बढ़ती जा रही थी। पहले भी कई चुनावों में प्रत्याशियों को शराब तस्करी करने के मामले में इनका मामला दर्ज हो चुका है। पहले भी कई मुकदमे हैं जिनको लेकर के एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जो देखिए आपने बताया अतुल की जो कंपनी है, जो मालिक हैं, उन तीनों भाइयों पर भी केस दर्ज हुआ है। जो आरोपी ये कार्य कर रहे थे उन पर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन उन प्रत्याशियों का क्या जिन्होंने ये शराब की खेप मंगवाई थी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी मालिक है उन पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन अभी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए। साफ तौर पर देखा जाए तो प्रत्याशियों के कहने पर ही ये सप्लाई की तस्करी चल रही थी। सप्लाई का अंधा काम चल रहा था। चुनाव से पहले दारू की सप्लाई कहीं ना कहीं वोटर को लुभाने के लिए चुनाव आते ही जो दारू की सप्लाई करते हैं, पहले भी चुनावों में इनके नाम सामने आए थे, एफआईआर भी हुई थी, कई मुकदमे भी हो चुके हैं। जिसके बावजूद अगर अब की बात की जाए तो एसटीएफ की और बागपत पुलिस की निगाह थी। बागपत पुलिस ने कंपनी के एडीएस स्क्रिप्ट कंपनी मालिक के 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही 3 जो वहां पर कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो जो भी कर्मचारी थे और जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और कैबिनेट